वारी जाऊं मैं सतगुरु के। As per to your life, आपकी प्रोफाइल देखी है, you are from IIT दिल्ली and IIM अहमदाबाद, तो उस हिसाब से आप अब्रॉड में इस समय बहुत मजे से ऐश कर सकते थे। As per your profile, पर सर आपको किसी ने मतलब मोटिवेट किया या आपने क्या ऐसा देखा जो आज आप डायरेक्टर बने हुए हैं HIDP के? That's what I want to ask. तुम भी मान रहे हो ना कि बड़ी हालत ख़राब है मेरी। सर जो आपकी प्रोफाइल है उस हिसाब से आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप अब्रॉड में हर कुछ कर सकते थे, आपको यहाँ बैठे होने की कोई जरूरत नहीं थी, बट आपने कुछ ऐसा तो आपने कुछ ऐसा नोटिस किया होगा ना जो आप इस समय हम लोग को कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हो, तो क्या नोटिस किया आपने कोई चीज़? क्या नाम है? रजत। RACHIT रचित। इतना हंसने की ज़रूरत नहीं, वो वही कह रहा है जो बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो कह रहा है कि अच्छी खासी ज़िंदगी जीते, भले लोगों के बीच में रहते, या हमारे बीच में क्यों? पहले तो दिल से शुक्रिया कि तुम्हें ये समझ में आया कि ये कोई विशेष बातें नहीं होती हैं। हर आदमी की अपनी एक यात्रा होती है और उस यात्रा में 10 कारण होते हैं जो उसके पीछे लगे होते हैं। तुम्हारी अपनी एक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से लेकर के जा रही है। मेरी अपनी एक यात्रा रही है जो मुझे अलग अलग पड़ावों से होकर के ले गई है। उसमें कुछ खास नहीं हो गया। यात्रा यात्रा है, उसको आम या खास लेबल देने का काम तुम करते हो। तुमने तय कर लिया है कि इस जगह से होकर के अगर कोई आदमी गुजरा तो बहुत ख़ास है, और इन जगहों से अगर होकर नहीं गुजरा तो उसमें कोई विशेष बात नहीं। तुमको बाहर बैठ करके जो बातें बड़ी आकर्षक लगती हैं, वो बातें हो सकता है उसको बिल्कुल सामान्य लगती हों, जो उनके करीब रहा है, जो उनसे हो करके ही पूरी तरह गुजर चुका है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। कई बार तो मुझ पर ही बात आरोप की तरह डाली जाती है। अच्छा, खुद तो कर आए सब, IIT, IIM, सिविल सर्विसेज, ये वो, दुनिया में जो जो भोगना था सब भोग लिए हो, और हमसे कहते हो कि सक्सेस के पीछे ना भागो। वाकई कई बार ये बात मुझ पर आरोप की तरह कही जाती है कि तुमने तो सब कर लिया, अब हमें भी तो करने दो। अरे मैंने कर नहीं लिया, हो गया, अब माफ़ी मांगता हूँ कि हो गया, धोखे से हो गया, गलती थी। न धोखा है, न गलती है, गति है, यात्रा है, मूवमेंट है। समझ रहे हो बात को? न उसके पाने में कुछ विशेष था, न रचित उसके छोड़ने में कुछ विशेष है कि तुम कह रहे हो कि क्यों वो सब छोड़ दिया, क्यों ऐश नहीं कर रहे हो, क्यों यहाँ बैठे हो। तुम्हें लग रहा है मैं ऐश नहीं कर रहा, मुझसे तो पूछ लो मैं कर रहा हूँ कि नहीं। तो मेरा वो क्वेश्चन ही नहीं था ना जो आप समझ रहे हो। सर मैं AC रूम में बैठा हूँ, एकदम से अचानक मैं जाऊँ झोपड़पट्टी में रहने लगूँ, तो सर कोई ऐसा एक रीज़न होगा ना वैलिड कि मैं वहाँ जाके बैठा हूँ। क्या रीज़न हो सकता है? तो ऐसे आपके साथ भी कोई रीज़न होगा? क्या कारण हो सकता है? तुम समझ गए? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? जो आपको एक जगह टेस्ट
एक गाना है, अब कैसे सुनाऊं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है नहीं। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। ताज हो तख्त हो या दौलत हो ज़माने भर की, ताज हो तख्त हो या दौलत हो ज़माने भर की, कौन सी चीज़ मोहब्बत से बड़ी होती है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है समझ पाना कि क्या है और क्यों है। ये जो आम मोहब्बत होती है जिसमें तुम किसी एक आदमी के पीछे या औरत के पीछे चलो भाग लेते हो, उसमें भी गाने वाले को ये समझ में आ गया कि ताज हो कि तख्त हो कि दौलत हो, मोहब्बत इनसे बड़ी है। और ये बड़ी साधारण मोहब्बत है जिसमें ये गाया जा रहा है, बहुत साधारण मोहब्बत है। गाने वाले को कोई व्यक्ति मिल गया है जो उसे बहुत ख़ास लग रहा है और वो उसके लिए ये गीत गा रहा है। एक दूसरी मोहब्बत भी होती है और जब वो मिल जाती है तो बस मिल गई। फिर महाअय्याशी है वो, उससे बड़ी ऐश दूसरी नहीं है, उससे बड़ी ऐश दूसरी नहीं है। जानते हो गीता में ऐश बोल रहे हो, एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है ऐश्वर्य योग। ऐश्वर्य योग, ये जो शब्द भी है, ऐश से मैं ऐश्वर्य पे आया और तुमसे कह रहा हूँ ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब सब भरा हुआ। वो जो शब्द है ऐश्वर्य वो निकला ईश्वर से, और वो कोई, मैं यहाँ पर किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब ये समझ में आने लग जाता है कि मैं क्या हूँ और मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है, और जहाँ तक इस शरीर की बात है, एक ही शरीर है और एक ही जीवन है, तो फिर तुम उन राहों को कोई ख़ास महत्व देते ही नहीं जिस पर सब चल रहे हैं। तुम कहते हो छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत ही छोटी है, आधी बीत गई, आधी और बची है, अधिक से अधिक। इसको वही सब करके गुजार दिया जो करने का आदेश, इशारे दूसरे दे रहे हैं, तो पागल हूँ मैं, ज़िंदगी ही ख़राब कर ली अपनी। तुम कहते हो ज़रा देखना पड़ेगा मैं कौन हूँ, और उस मैं कौन हूँ से ये निकल आता है कि अब मुझे करना क्या है। फिर निर्णय कोई विशेष बचता नहीं है। एक बार ये समझ में आया कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, एक बार ये समझ में आया क्या अपना है क्या अपना नहीं है, फिर रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। फिर तुम कहते हो कि जो मुझे मिला है उसमें इतनी ऐश है कि वो दूसरों में भी बटे। काश किसी तरह दूसरे भी इस ऐश का अनुभव कर सकें। समझ रहे हो बात को? फिर तुम कहते हो मुझ तक ही क्यों सीमित रहे, जो मुझे मिला है ज़रा उसको दूसरों को भी चख लेने दो। वही अद्वैत है। मैं भटक रहा था, मुझे कुछ मिल गया। रही होंगी कुछ परिस्थितियां जिनकी वजह से मिल गया, होगा कोई मूल कारण, पर जो खुद जाना है वो इतना मज़ेदार है कि उसको जितना बांटो मज़ा और बढ़ता है। अब फिर उसमें ये परवाह नहीं रह जाती कि उसमें दौलत कितनी है, और गाज़ियाबाद में बैठे हो या जर्मनी में बैठे हो,
वो सब बातें बहुत छोटी हो जाती हैं, कुछ और है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ समझ में आ रही है बात? देखो ना कितनी मज़ेदार बात है। तुम जिन चीज़ों के पीछे भागते हो जो तुम्हें सपने की तरह लगती हैं, तुम्हारे सामने एक आदमी बैठा है जो हर उस पड़ाव से गुज़र चुका है जिसके पीछे कोई भी भागता है। तुम्हारे लिए आईआईटी बड़ी चीज़ गुज़र चुके, तुम्हारे लिए आईएम बहुत बड़ी चीज़, चलो वहाँ से भी गुज़र चुके। तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़, यहाँ सिविल सर्विसेज ही क्लियर कर चुके। नौकरियों में भी जो सबसे, एमबीए के बाद भी नौकरियों में भी जो सबसे ऊंची नौकरी मानी जाती है, बादशाहों की नौकरी, कंसल्टेंट की नौकरी, वहाँ से भी होके आ चुके। और अब तुम्हारे पास बैठा हूँ चक्कर पूरा करके। तुम कहते हो तुम्हें कुछ नहीं मिला और बहुत कुछ पाना है, और जो कुछ तुम्हें पाना है वो सब पाके तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो यही बात ठीक नहीं आ रही क्या कि मुझ में तुम में कोई अंतर है ही नहीं, और मैं उसी की बात करने बैठा हूँ तुम्हारे सामने जहाँ पर मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। अगर वो बातें वास्तविक होती जो मुझ में और तुम में अंतर पैदा करती हैं तो मैं तुम्हारे सामने कैसे होता? फिर तो मुझ में तुम में इतना गैप हो जाता कि तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेके भी नहीं मिल पाते। अगर वो बातें वास्तविक होती तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे हो सकता था? सोचो तो एक बार को, अगर डिग्री से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना था तो मैं कैसे बैठा होता तुम्हारे सामने? अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना था तो मैं कैसे बैठा होता? कैसे बैठा होता? अगर अनुभव से फ़र्क पड़ना था तो भी कैसे बैठा होता? अगर ज्ञान से फ़र्क पड़ना था तो भी कैसे बैठा होता? हम तुम साथ तो तभी बैठ सकते हैं ना जब हमारे बीच कुछ ऐसा हो जो साझा है, जो मुझ में भी वही है जो तुम में है। वही कीमती है, बिल्कुल वही कीमती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो कीमती है। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अंगूर खट्टे हैं। बहुत लोग आते हैं और वो ये सब बातें तब करते हैं जब वो दौड़े खूब ज़ोर से होते हैं और दौड़ में पिछड़ गए होते हैं। यहाँ तो जितनी दौड़ें हो सकती थी सारी दौड़ ली, दौड़ भी ली, जीत भी ली और उससे आगे भी बढ़ लिए। और आगे बढ़ करके कहीं दूर नहीं पहुंचा हूं, तुम्हारे पास पहुंचा हूं। आमतौर पे तुम ये समझते हो कि जब तुम बहुत कुछ पा जाओगे तो अभी जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, या तुम ये कल्पना करते हो कि जब बहुत कुछ पा जाओगे तब भी इसी हाईटेक में बैठे होगे। ये तो कल्पना नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी कल्पना तो यही है कि जब मैं बहुत कुछ पा जाऊंगा तो यहाँ से कहीं बहुत दूर होऊंगा। देख लो मुझे, जो कुछ तुम पाना चाहते हो पा करके मैं हाईटेक में बैठा हुआ हूँ। जो कुछ भी तुम्हारा बड़े से बड़ा सपना हो सकता है उसको हासिल करके तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। पर तुम ऐसा नहीं करना चाहते। तुम्हें लगता है सक्सेस का अर्थ ही है कुछ और हो जाना। तुम्हें लगता है सफलता का अर्थ है मैं कुछ बन जाऊं, सम काइंड ऑफ बिकमिंग। कैसी बिकमिंग? ये तो रहा सामने। तुम्हें लगता है कि जब तुम सफल हो जाओगे तुम कुछ खास किस्म के कपड़े पहनोगे, अजीब नए लोगों से मिलोगे जो तुम्हें समझ सकें, जो तुम्हें इज्जत दे सकें। और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ जो मेरी बात कभी समझ ही नहीं पाते।
तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, कुछ नया कर लोगे। तुम्हारी शर्ट जितने रुपए की है उससे सस्ता है मेरा कुर्ता। और सस्ता इसलिए नहीं है कि मैं ख़रीद नहीं सकता, सस्ता इसलिए क्योंकि इसमें बहुत मौज है। मेरा तुम्हारे सामने होना ही अपने आप में एक मैसेज है तुम्हारे लिए कि भागने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है वो यहाँ पर भी है, और जो कुछ है वो साझा है। जो भी कीमती है वो उतना ही तुम्हारे पास है जितना मेरे पास है, नहीं तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि ऐसे लोगों से बात करने आऊँ जहाँ मुझे भरोसा ही है कि कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। मुझे अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है क्या? मैं बहुत अय्याश आदमी हूँ। तुमने ऐश कहा ना, परम अय्याशी जो हो सकती है, मैं उतना अय्याश हूँ। मुझे अपने एक एक मिनट का हिसाब चाहिए। मुझे अपना समय ख़राब करना ज़रा भी गवारा नहीं है। मुझे दूसरों के इशारों पर चलना ज़रा भी गवारा नहीं है। इसीलिए तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरी कोई बाध्यता है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ ख़ास है जो तुम्हारे पास भी है, तुम्हें उसका पता नहीं है, तुम्हें उसका पता होना चाहिए। सच पूछो तो मैं तुम्हें कुछ देने भी नहीं आया हूँ, वो तुम्हारे पास पहले से है। मैं सिर्फ उसकी बात करने आया हूँ ताकि वो थोड़ा जग सके, तुम्हें उसकी याद आ सके। समझ रहे हो? पर नहीं, तुम मानोगे नहीं, अभी भी आंखों में शक है। ऐसा हो नहीं सकता। इसकी डिग्री चेक करो, ये सही में कभी गया भी है आईआईटी? तुम में से कईयों के लिए तो मेरी कीमत इसी कारण कम हो जाती है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरी बड़ी कीमत रखो अगर मैं यहाँ हूँ और मैं कहूँ ओह माय गॉड दिस स्टिंकिंग लॉट, आई मीन हाउ कैन आई टॉक टू दीज, गेट मी सम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। मैं ये बीटेक के लड़कों से बात करूँगा, वो भी हाईटेक कॉलेज के, ओह माय गॉड, तब तुम कहोगे कि ये। अभी तुम में से कईयों के लिए तो यही होगा कि नहीं नहीं, ये ना कोई नकली आदमी है, वरना हमसे बात क्यों करता? जो हमसे बात करे वही नकली। हमारी शक्लें देखो, कोई भी ढंग का आदमी हमसे बात करने आएगा? एक दो इतने खुश हो गए मेरी बात सुन के, उन्होंने आपस में कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया। सखी छोड़ी ही नहीं जाती। तुमसे कहा था ना, सर्किल बिल्कुल नहीं मानेगा उस आदमी की बात। उस आदमी के पास अंततः एक ही प्रमाण है देने के लिए, क्या? कि अगर मैं हो सकता हूँ 3 डायमेंशन में तो तू भी हो सकता है। मैं तुझसे कोई इम्प्रैक्टिकल असंभव बात करने नहीं आया हूँ। जो मेरे लिए हो पाया वो तेरे लिए भी है। तू क्यों डर रहा है? तू क्यों सीमित बैठा हुआ है? मैं उड़ सकता हूं, तू भी उड़ सकता है। मूलतः हम एक हैं। कोई अंतर नहीं है। जो बात मैं समझ सकता हूं वो तुम भी समझ सकते हो। और बिल्कुल एक बार को भी ये बात अपने मन में मत लाना कि ये सब कुछ ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड खास है। ये सब मैं अपने बैकग्राउंड की वजह से नहीं कह पा रहा हूँ। ये बातें मुझे किसी आईआईटी ने नहीं सिखाई हैं, किसी आईएम ने नहीं सिखाई हैं। मैंने कोई कोर्स नहीं करा है जहाँ पे ये मैं जान गया हूँ। ये मैं तुमसे कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो पूरी तरह मेरा है। हाँ, यात्रा रही है जैसे मैंने कहा, और सबकी अपनी यात्रा है भाई। सबकी अपनी अपनी अलग अलग यात्राएं हैं। तो ये मत समझ लेना कि ये बातें भी करने के लिए तो देखो पहले कुछ हासिल करना पड़ता है।
एक तुम्ही जैसा था, उनके माँ बाप आ गए, वो बोलते हैं देखिए विसर्जन से पहले अर्जन ज़रूरी होता है। विसर्जन मतलब छोड़ना, अर्जन मतलब पाना। बोले देखिए पहले आपने अर्जन करा इसीलिए फिर विसर्जन करा। मैंने कहा मैंने ना अर्जन करा ना विसर्जन करा। कैसा विसर्जन? मैंने अपनी डिग्रियां त्याग दी हैं क्या? और जो मैंने 4 साल वहाँ बिताए मैंने त्याग दिए? कुछ नहीं विसर्जित किया है मैंने, सब है। और न मैंने कुछ अर्जित करा था। अरे चल रहे थे, चलते चलते कुछ हो गया। वो ये कहने आए थे कि पहले हमारे बच्चे को भी खूब अर्जित कर लेने दो, उसके बाद ही विसर्जन की बात करना। मैंने कहा वो अर्जित कर ही रहा है। दिन रात मैंने भी एक यात्रा करी और अनुभव इकट्ठा किए, आपका बच्चा भी एक यात्रा कर रहा है और अनुभव इकट्ठे कर ही रहा है। तो क्या अर्जन और क्या विसर्जन? यहाँ वो बात हो ही नहीं रही जो आप समझ रहे हो। आप सोच रहे हो कि पहले पाओ, इकट्ठा करो, उसको खूब भोग लो, और जब मन भर जाए तो जैसे आदमी खाली प्लेट जूठी छोड़ देता है वैसे छोड़ दो। मैंने कहा ये बात यहाँ हो ही नहीं रही है कि पहले पेट भर लो और फिर जूठी प्लेट छोड़ दो। यहाँ बात कुछ और हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि अपनी ज़िंदगी है और एक ही ज़िंदगी है, और कितनी बार इस बात को दोहराऊं, पता नहीं तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। तुम्हारी भी जितनी ज़िंदगी है अगर 4 दिन की है तो उसमें से 1 दिन जी चुके हो, कम से कम 1 दिन। मैं अभी उम्मीद कर रहा हूं कि तुम 80 साल जियोगे, सब नहीं जियोगे 80 साल। तो 4 दिन अगर मिले थे तो 1 तो गया, बचे 3, अधिक से अधिक 3, हो सकता है किसी के पास बस 1 ही बचा हो। तुम किन सपनों में ज़िंदगी बिता रहे हो कि कल हम कुछ पा लेंगे, कल कुछ खास हो जाएगा। अभी तक क्या खास हो गया है जो कल खास हो जाएगा? फिर वही बात, पार्ट्स ऑफ लाइफ। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कल कुछ हो जाएगा। जब अभी तक नहीं हुआ तो कल कैसे हो जाएगा? अगर तुम वैसे ही जीते रहोगे जैसे आज तक जीते रहे हो। वही काम 10 बार करो तो क्या परिणाम अलग आ सकता है? एक ही काम 10 बार करने से क्या नया परिणाम आ जाएगा? तुम सबको नई जिंदगी तो चाहिए, पर ये देखने को तैयार नहीं हो कि हम कैसे हैं। बदलने को तैयार नहीं हो, जानने को तैयार नहीं हो। मैं बदलने की बात भी छोड़ो, पहले जान तो लो कैसे हो, मन में क्या चलता रहता है, फिर बदलाव अपने आप आ जाएगा। और देखो पीछे 2, डार्विन बिल्कुल ठीक था, आदमी बंदरों से ही आया है, और डार्विन ने ये बात सिद्ध कर दी है। तुम क्यों सिद्ध कर रहे हो? रचित, रचित तो हो ली है। रचित मतलब जिसको कोई और रचे। अब रचयिता भी बनो।